असम्बलियां तोड़ी तो हुकूमत आम इंतखाबात मुलतवी कर सकती है, बेशतर अरकान को खदशा। कप्तान से 4 जिला के अरकान असम्बली की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप बस इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान की हिदायत, कहा इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। नए आर्मी चीफ को साबिक चीफ की पॉलिसियां जारी नहीं रखनी चाहिए। जनरल बाजवा को कभी बॉस कहकर नहीं पुकारा। गलतियां एक शख्स करता था मगर बदनाम पूरा इदारा हुआ। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का कभी सोचा भी नहीं था। नैब एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी, सिर्फ कमजोरों पर हाथ डाला। इमरान खान की यूट्यूबर से गुफ्तगू, सलमान शहबाज की वापसी को NRO 2 करार दे दिया। एक तरफ सियासी लड़ाई, दूसरी तरफ सुलह सफाई। वजीर खजाना और सदर मुमलिकत में 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। सियासी तनाव कम करने पर बातचीत। जराये के मुताबिक इसहाक डार ने सदर मुमलिकत को हुकूमत की जानिब से अहम पैगाम पहुंचाया। आरिफ अलवी ने इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार और आरिफ अलवी चंद रोज में अब तक 5 मुलाकातें कर चुके हैं। वजीर खजाना से चीनी सफीर भी मिले। 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी अखबार डेली मेल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। तस्लीम करते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। शहबाज शरीफ उनके दामाद इमरान अली के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्ज़ामात को वापस ले लिया। डेविड रोज का मजमून मेल पब्लिशर्स के तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ से माजरत ख्वाह हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल का बयान, नैब ने शहबाज शरीफ और बैरूनी फंड्स में खुद बुर्द का इल्ज़ाम लगाया था। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी पब्लिश की थी। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। घड़ी बेच दो जी मुर्शद। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्हें बेच दें। ये घड़ियां खान साहब के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। जुल्फी बुखारी जवाब देते हैं, जरूर मुर्शद, कर दूंगा। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। कोई घड़ी खरीदी ना इससे कोई ताल्लुक है। बिल दुकान का है, ना लिखाई और ना ही दस्तखत। स्टैम्प का गलत इस्तेमाल हुआ। तोशाखाना की घड़ी के मुबैना खरीदार का बयान सामने आ गया। मोहम्मद शफी ने कहा, जिना सुपरमार्केट में F7 में उनकी दुकान है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मामले में घसीटा गया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मोहम्मद शफी को तोशाखाना की घड़ी बेचने का दावा किया था। इमरान खान इया का नाबुदू इया का नस्ताइन पढ़ने के बाद फिर सादिक और अमीन और फिर घड़ी चोर। जो रियासत मदीना का दावेदार कहता है कि रियासत मदीना मैं पाकिस्तान में बना के दिखाऊंगा, जिसने तोशाखाना की घड़ियों से लेके पिरच प्यालियां तक नहीं बख्शी, तो हमें कोई तोहफा मिले जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर हो, चाहे उसमें डायमंड ना भी जुड़े हों। नसीहत मुसलमान मैं अपनी नस्लों को भी कह के जाऊंगा कि ये घड़ी संभाल के। इमरान खान घड़ी चोर साबित हो चुके। जिस शख्स को खरीदार जाहिर किया वो करोड़ों की घड़ियां नहीं खरीद सकता। नून लीग रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का PTI कारकुनों को तोशाखाना केस का फैसला पढ़ने का मशवरा। कहा, इमरान खान ने झूठा हलफनामा जमा कराया, उन्होंने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया।
कोई घड़ी ली ना ही बेची है। जुल्फी बुखारी ने तरदीद कर दी, कहा जैसी ऑडियो लीक की गई ऐसी तो कॉलेज के लड़के भी बना लेते हैं। लीक्ड ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का चैलेंज, बोले फॉरेंसिक टेस्ट का खर्चा भी खुद उठाऊंगा। पहले कहा गया उमर जहूर को फराग होगी के जरिए घड़ी बेची गई, उमर जहूर को लीगल नोटिस भेजा तो नई कहानी सामने आ गई। इंशाल्लाह ऑन 20 दिसंबर असम्बलियाँ, इस वक्त तक तो ये इरादा है चेयरमैन साहब का कि 15 और 20 के बीच में किसी डेट को भी वो तहलील कर देंगे। तो इट डजंट मैटर कि चलिए ठीक है एक मिनिस्टर ने और वो ले लिया। पंजाब और केपी असम्बली 20 दिसंबर तक तहलील कर दी जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि इमरान खान का 15 से 20 दिसंबर के दरमियान असम्बलियों से निकलने का फैसला है। ख्याल अहमद कास्तुर एक हफ्ते के लिए वजीर बने हैं। शहबाज गिल के खिलाफ FIR कैसे दर्ज हुई, तहकीकात कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत खत्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत खत्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मजीद वज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये वो झूठ है या वो जो वजीर बन रहे हैं उन बेचारों को बोला गया कि तुम्हें यार चलो 1 महीने के लिए वजीर बन जाओ या 15 दिन के लिए वजीर बन जाओ। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है। एक तरफ असम्बली तहलील करने की बातें, दूसरी जानिब नए वज़रा की शमूलियत। पंजाब में अजीब सियासत, 10 से 15 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर वजारतें दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद, इमरान खान को मुल्क में महंगाई और मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। MKM का बड़ा मुतालबा पूरा हो गया, पीपल्स पार्टी के साथ मामले पर अमल दरामद। MKM का बड़ा मुतालबा पूरा हो गया, पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद। मुत्तहिदा के डॉक्टर सैफुर रहमान को नया एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मंसूर। MKM के मरकजी रहनुमा आमिर खान को अपनी पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगने पर भी एतराज, कहते हैं नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का ये वक्त दुरुस्त नहीं। वफाक और पंजाब में IG की तैनाती पर डेडलॉक खत्म होने के करीब। वफाक का एडिशनल IG फयाज अहमद देव को IG तैनात करने के लिए ग्रीन सिग्नल। एडिशनल IG फयाज अहमद देव की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म सूबे से मुतल्लिक़ और दीगर मामलात पर बातचीत करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला, मीरपुर, भिंबर और कोटी में पोलिंग। वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। डडियाल में म्यूनिसिपल कमेटी के 6 वार्ड्स का नतीजा मुकम्मल। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 1 सीट PTI को मिली। कई उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वार्डा की सेनेट नशिस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेनेट की नशिस्त पर बहाली के बाद फैसल वार्डा इस्तीफा देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध की नशिस्त पर दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बहुत तबाही फैलाई। सूबाई हुकूमतों ने जो माली ताउन किया वो काबिल तहसीन है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक ने भी बहुत माली मदद की। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दगान में घरों की चाबियां तकसीम की। इमरान खान ने दिफाई इदारे को तकसीम करने की घिनौनी कोशिश की। PDM ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बना दिया। PTI ने खारजा, दिफा, मईशत समेत हर शोबे में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इमरान की फैलाई तबाही को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
खिदमात का एतराफ़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती के कानून में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार खत्म कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी का मुतालबा। कहते हैं एक सियासी जमात ने नए चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। फौज और अदलिया के सरबराहान का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम बढ़ाकर 726 अरब कर दिया। तमाम महकमे तरक्याती बजट का बरवक्त और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए, कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मोनस इलाही और हुसैन इलाही ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान नाअहली केस पर जल्द समाअत करके फैसला देने का ऐलान। तोशाखाना केस में 13 दिसंबर को फरीकैन से हतमी दलाल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराह को हटाने से मुतालिब भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई एक्शन लेने से रोक दे। इमरान खान के वकील की इस्तदा। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया, हमें तो अदालत ने पहले ही रोक रखा है, हम कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे। मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासाजात केस। मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासाजात केस में सुलेमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआई और नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। हिफाजती जमानत के लिए मुल्ज़िम का जाती हैसियत में मौजूद होना जरूरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज 11 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अरशद शरीफ असखुद नोटिस की समाअत। तहकीकात शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जीआईटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी है। जीआईटी कीनिया जाना चाहे तो हुकूमत फंड्स फराहम करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस में हिदायत। क्या जीआईटी ने मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान को तलब किया है? कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी? जस्टिस मुज़ाहर नकवी का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहम करम पर होगी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए नई जीआईटी 5 अरकान पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस, एफआईए और खुफिया एजेंसीज के नुमाइंदे शामिल। केस में ये है कि पाकिस्तान में चीजें बहुत स्लो होती हैं जी। ये तो अभी पहला एक छोटा सा कदम है सुमोटो। अब देखते हैं इसमें हमें कितने साल लगेंगे इंसाफ लेने के लिए। जैसे ये ऐलान हुआ ना तो हमें फौरन से जो है वो पेंस हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी अरशद की मुकम्मल पोस्टमार्टम की, जो कि बहुत दिन से वो नहीं दे रहे थे। और पहले भी उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट देने में अच्छा खासा हमें तंग किया और इंतजार करवाया। इमरान खान को अरशद शरीफ के कातलों का इल्म है तो बताएं। बेवा जवेरिया शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयानात पर भी गौर करने का मुतालबा कर दिया। डे न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तमाम हकायक से आगाह करना चाहिए। गुर्दों के मर्ज का शिकार अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल को गुर्दों की पेवंदकारी करने की मंजूरी दे दी। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल में फौरी गुर्दों की पेवंदकारी का आगाज कर दिया जाएगा।
MD कैट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर मुजाहरा। कहते हैं सूबों में MD कैट के मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। पंजाब का टेस्ट मुश्किल, वफाक का आसान था। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस आलमी बरादरी नोटिस ले। मोदी के दौर में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। सेक्रेटरी जनरल OIC 11 और 12 दिसंबर को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बाली जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। बिलावल भुट्टो ने इंडोनेशियन और बोस्निया हर्जेगोविना की हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें की। 2 तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा आज सिंगापुर के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सदर का दौरा सऊदी अरब, फरमारवा शाह सलमान से 1-on-1 मुलाकात। चीनी सदर और सऊदी वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत। चीनी सदर की अरब चीन समिट में भी शिरकत। चीनी सदर की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास और मिस्र के सदर से भी मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में किसी एक शख्सियत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। हम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और आईनी निज़ाम के मफाद में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की डॉक्टर असद मजीद और डोनाल्ड लो की मुलाकात में रजीम चेंज पर गुफ्तगू की फिर तरदीद। कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा करेंगे। ऐसे तमाम इकदाम करेंगे जिससे हमारे मफादात मुतासर न हों। पुलिस को आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। PTI सेनेटर के बेटे ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सूबे में दर्ज 6 मुकदमात कलअदम करार देने की इस्तदा। उस्मान सवाती ने कहा आईनी तौर पर एक जुर्म पर सिर्फ 1 FIR दर्ज की जा सकती है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि 40 मुकदमे एक प्लान के तहत कटवाए गए। आजम सवाती के साथ जो हुआ इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। 2017 की मरदमशुमारी में कराची को 40% कम दिखाया गया। अब सिंध हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। फजलुर रहमान इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट है। शेख रशीद कहते हैं मुज़ाकरा से कोई रास्ता नहीं निकलता तो सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के सिवा कोई चारा भी नहीं। हुकूमत की पॉलिसी है न खेलेंगे न खेलने देंगे। तमाम पार्टियां इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इकट्ठी हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंदयार वली खान की तबीयत नासाज, इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए। बेटे एमल वली खान की सोशल मीडिया पर कारकुनों और कौम से वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। महकमा तालीम सिंध का मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। 2 जनवरी 2023 से खुलेंगे। स्मोक का रोक, स्कूलों को हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का अदालती हुक्म। इम्तिहानात सर पर होने के बाद तलबा को सिलेबस कवर करने में मुश्किलात। कहते हैं पढ़ाई का पहले ही बहुत हर्ज हो रहा है। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियां और ईंटों के भट्टे। आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम बेसुध। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं आयशा सलमान और मैं हूं सलमान हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, आप बॉस हैं। नहीं, आप बॉस हैं। जानेंगे इस ब्रेक के बाद।